करते रहोगे तो वो 10 गुना करते हैं। आप एक सिक्के भर करोगे तो 10 के बराबर गुरु महाराज को करना होगा। जब उन्होंने ये कह दिया कि हम किसी का एक प्याला काढ़ा भी अपने सर पर कर्ज नहीं रखते, आप करके देखो। यहाँ के संबंध में बताते हैं लोग कि लोगों में चर्चा होती है, ये चर्चा तो होती है क्या हो रहा है, वो लगातार हो रहा है, न कोई लेते मिलता न कोई देते मिलता, काम हो रहा है। अरे भाई, ये चर्चा कभी नहीं होती कि जो प्रेमी यहाँ से जुड़े हुए हैं वो रात दिन एक ही रटन कि गुरु महाराज के लिए हम कुछ कर पाए। तो जब एक रटन, एक ही चर्चा, एक ही बात कि हम कुछ कर पाए, तो गुरु महाराज हमारे लिए क्या नहीं करेंगे। दया की भी लहर जैसे समुद्र में लहर आती है, पानी में लहर आती है, इसी तरह से गुरु महाराज की दया में भी लहर उठती है। जब उनकी लहर उठ रही हो तो उसका पूरा लाभ ले। ये एक लहर ही है कि इतनी विषम परिस्थितियों में आप समाज में रहते हो, लेकिन लहर उठती है कि हम वहां गुरु महाराज के दरबार में जाएंगे और वहां पहुंचकर जितना समय गुजरेगा मालिक की चर्चा में गुजरेगा, हमें उसका लाभ मिलेगा। इस लहर के बीच में भी यहां तक पहुंचने पर, यहां से घर वापस जाने में भी काल अपना पूरा दांव लगाता है, क्योंकि काल को पूरी छूट है। तुम कुछ भी करो, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। काल को पूरी छूट दी गई है कि तुम कुछ भी करो। तो खूब समझ लीजिए, इस काल की छूट में तो इतिहास रचा ही गया है। अगर तुम भक्ति के मार्ग में निकल पड़े कि हम भगवान के प्रति अपना भाव निर्मल करके उनको समर्पित हो जाएंगे, तो समझ लीजिए सबसे हटकर काल की दृष्टि तुम पर ये निकल रहा है हमारे हाथ से। मतलब ये हमारे फांसे से, ये हमारे जाल से बाहर जा रहा है, तो सबसे पहले इसको पकड़ा जाए। तो भक्ति के मामले में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अर्जुन ने पूछा, भगवान एक बात समझ में नहीं आई, जो आपको समर्पित होता है वही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। जो भक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है उसे संसार में सबसे ज्यादा दुख मिलता है। ये देखो, जो भगवान को जानते नहीं, मानते नहीं, मौज कर रहे हैं, सारी बातों से संपन्न है, कोई दुख तकलीफ नहीं उन्हें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब तक आप उस संगत में नहीं जाओगे तब तक आप नहीं समझ पाओगे उन्हें दुख क्या है, तकलीफ क्या है। अगर उनके पास संपन्नता है तो उनके अंदर एक विपन्नता बहुत बड़ी है, एक दुख बहुत बड़ा है कि उनसे जो ज्यादा संपन्न है उसे देखकर वो दुखी है। हम संपन्न हैं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमसे ज्यादा अगर किसी के पास कुछ है तो वो जो संपन्न है वो विपन्न इस बात से है कि वो कुछ ज्यादा है, उसे वो बर्दाश्त, वो इसी बात से दुखी है कि हमसे कुछ ज्यादा है इसके पास। और जिसके पास कुछ भी नहीं है, गुरु महाराज कह रहे थे, वो कलकत्ते के एक पार्क में बैठे हुए थे, अचानक से टहलते हुए गए तो जाकर वहां बेंच पड़ी थी, तो एक बेंच पर बैठ गए। पास में एक बेंच पड़ी हुई थी, वहां 2 गाड़ियां रुकी, अपनी अपनी गाड़ी से 2 लोग निकले और जाकर उस बेंच पर बैठ गए। राहत की सांस ली और विचार कर रहे कि भाई इस संसार में हमसे ज्यादा परेशान कोई नहीं। एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, हम सबसे ज्यादा परेशान। गाड़ी में से निकले, हम बहुत परेशान, रात दिन इतने कल कारखाने लगे हुए हैं, इतनी मिलें लगी हुई हैं, सबका देख रेख, न सो पाना न खा पाना, बड़ी परेशानी, बड़ी दिक्कत है। वो आपस में चर्चा कर रहे थे और गुरु महाराज दूर बैठे उन्हें भी देख रहे थे, और एक आदमी अखबार पर बैठा हुआ कुछ खा रहा था, अखबार पर रखा हुआ था, वो उसको तोड़ तोड़ कर, अखबार बर्तन भी नहीं था, अखबार पर रखकर कुछ खा रहा था, उसने वो खा लिया और वहीं घास में पड़ गया। उनकी दृष्टि गई उस पर। देखो, दुनिया में अगर सुखी संपन्न लगा तो हमें ये इंसान बहुत सुखी है, भले ही अखबार पर खाया, खा लिया और मस्त पड़ गया।
इसे कोई दुख तकलीफ नहीं, परेशानी तो हमको है। वो थोड़ी देर लेटा रहा। अचानक उसकी दृष्टि गुरु महाराज पर गई। वो बैठे हुए थे तो वो उठा। तो बाबा जी जहां बैठे हुए थे वहीं आकर पैरों के पास बैठ गया। हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी आप तो महात्मा हो, ये बताओ हमारे दुख तकलीफ भी कभी खत्म होंगे? देखिए, अभी वो गाड़ी वाले लोग जो बैठे हुए थे वो चर्चा कर रहे थे, सुखी तो ये है, भले ही अखबार पे खाया मस्त पड़ गया, कोई चिंता नहीं है। लेकिन जब उसकी नजर गई, वो पढ़ तो गया लेकिन उसकी नजर गई कि वो बाबा जी बैठे, तो गुरु महाराज के पास आया, हाथ जोड़कर कहा, हुजूर थोड़ी दया करके हमको बता दीजिए, हमारे दुख तकलीफ भी कभी खत्म हो सकते हैं? उन्होंने कहा, बच्चा खत्म तो हो जाएंगे, लेकिन फिर ये संसार तुम्हारे लिए नहीं होगा। इधर के दुख तकलीफ उसी दिन खत्म हो जाते हैं जब इस पुतले जामे को तुम खत्म कर देते हो। जब तक ये तुम्हारे पास है खोल जिसमें तुम सवार हो, ये घोड़ा जिस पर तुम सवार हो, ये जब तक तुम्हारे पास है तब तक संसार की दुख तकलीफ परेशानियां खत्म होने वाली नहीं है। तो उसने उंगली से इशारा करते हुए कहा, महाराज देखो ये लोग सुखी संपन्न है, मेरे सामने गाड़ियों में से निकले और वहां बेंच पर बैठकर अपना बतिया रहे हैं, कोई कमी नहीं इनके जीवन में, गाड़ियों में चल रहे हैं, आ गए पार्क में बैठ के आपस में बतला रहे हैं, ये है सुखी जीवन। गुरु महाराज ने कहा, हाँ हंसो तो है, वास्तव में सुखी जीवन है। तो गुरु महाराज ने उससे कहा, अच्छा उठो हमारे साथ चलो। वहीं ले गए जहां वो लोग बैठे हुए थे, उसको भी बिठा लिया। उनसे पूछा, भाई इनसे पूछो इनको कोई दुख तकलीफ तो नहीं है, ये गाड़ियों वाले हैं। तो उस आदमी ने कहा, बाबा जी आपके पास लेकर आए हैं, हमें लगता है संसार में सबसे सुखी इंसान आप ही हो। तो उन्होंने क्या कहा, भैया सही पूछो तो हमने जब तुम्हें अखबार पे खाते देखा और खाने के बाद अखबार को ऐसे किया और फेंक दिया और तुम पड़ गए घास पे, तो हमें लगा संसार में सबसे सुखी इंसान ये है, इससे सुखी इंसान कोई नहीं। लेकिन तुमने जब आकर ये कहा कि हमें लगता है, तुम गाड़ियों में से निकले हो, बेंच पर बैठे हवा ले रहे हो, बात कर रहे हो कि तुम सबसे ज्यादा सुखी इंसान हो, तो हम अपनी बताते हैं, हम सुखी इंसान हैं। 12-12 1-1 बज जाता है रात को, न भोजन मिलता है न शयन के लिए बिस्तर, घर गए उल्टा सीधा खाया और चिंता में ही सो गए, जाने क्या हो रहा होगा कंपनियों में, कहीं घाटा न पड़ जाए, कहीं नुकसान न हो जाए, कोई परेशानी ना आ जाए, और उसी चिंता में सो गए और उसी चिंता में जागे और उठकर भागे। न समय से खाना है न सोना है। ये गाड़ियां वाड़ियां देख रहे हो, इनमें बैठकर भी मन मस्तिष्क में कभी भी सुख शांति आती ही नहीं, एक पल शांति का नहीं। थोड़ा सा शांति लेने के लिए सब कुछ छोड़कर यहाँ हम दोनों लोग पार्क में आकर बैठे कि थोड़ा सा तो चैन मिल जाए, खोपड़ी हर वक्त भागती है, बड़ा परेशानी है, थोड़ा तो राहत मिल जाए। तुम्हें देखकर बड़ी राहत मिली थी जब तुम अखबार पर बैठे बैठे खा रहे थे और तुमने अखबार को ऐसे करके फेंका और तुम पड़ गए, तो हमें लगा ये संसार का सबसे सुखी इंसान, कोई चिंता नहीं। अरे खा लिया अखबार, फेंक दिया हो, लेट गया, जब तक चाहेगा तब तक। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी सही बात बताएं, अभी तो जो कुछ जुटा पाए वो हमने खा लिया, अखबार को फेंक दिया, बस यही तो था हमारे पास। लेकिन हमें सबसे बड़ी चिंता ये है कि अभी तो खा लिया और फेंक भी दिया, अगली बार जब भूख लगेगी तब कहां से लाएंगे, हम बड़े परेशान हैं, हमारे पास खाने तक को मुहैया अन्न नहीं है, हम खाने तक के लिए मोहताज हैं और आपके पास सब कुछ भरा पूरा है। तो उन्होंने कहा, भैया कहीं से भी जुटाएगा वो देने वाला देता है। बाबा जी ने कहा कि अभी तू कह रहा था ये सबसे ज्यादा सुखी है और ये कह रहे हैं कि तू सबसे ज्यादा सुखी है, लेकिन दोनों ही लोग अपनी जब चर्चा करते हैं तो दोनों ही लोग महादुखी हो, तो सुखी कौन है? अरे कौन है सुखी?
अब उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी आप ही बता दो, हम जानते तो आपके पास आते ही काहे को। बिल्कुल सही बात है, हम जानते तो आपके पास क्यों आते। वैसे अब हम दोनों की बात जब सामने आई है तो हमें लगता है आपसे ज्यादा सुखी संसार में। तो बाबा जी ने कहा, हाँ बिल्कुल सही बात है। हमने इस बात को समझ लिया है कि जिसने इस शरीर जाने को बनाया है उसने सारी व्यवस्थाएं पहले से कर रखी है, तो चिंता करने की क्या बात है। जब उसने सारी व्यवस्था को पहले से कर रखा है तो हमें चिंता करने की क्या बात है। समय आने पर वो हमको भोजन भी देगा, बिस्तर भी देगा, सुख चैन भी देगा, लेकिन देगा तब जब हम उस समय के लिए उसका शुक्राना करेंगे, उसके लिए कुछ करेंगे, उसका चिंतन करेंगे श्रद्धा से, विश्वास से, प्रेम से, समर्पण से। तब तुम दोनों का एक ही दुख है कि तुम अपने आप के लिए नहीं, तुम अपने शरीर के लिए रात दिन अपने आप को खपाए जा रहे हो। किसी तरह से इस शरीर में बैठकर हम संसार के सारे सुख भोग लें, जबकि इस संसार में सुख नाम की कहीं कोई जगह। अच्छा आप बताओ, कहीं इस संसार में सुख नाम की कोई जगह है? कोई जगह सुख नाम की है ही नहीं। दो ही चीजें इस संसार में अभाव से है। हर बात से संपन्नता है संसार में, लेकिन दो चीजों से संसार विपन्न है। विपन्न मतलब दीन, गरीब। इस संसार में कहीं भी सुख और शांति दोनों ढूंढने से मिलने वाली, सब कुछ है, धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, संसार की सारी नियामतें हैं, लेकिन किसी भी बाजार में सुख और शांति बिकती हुई नहीं मिले। सब कुछ मिलेगा, गद्दा खरीद सकते हो, बेड खरीद सकते हो बढ़िया, लेकिन सुख चैन की नींद नहीं खरीद सकते। संसार की सारी सुविधाएं जुटा सकते हो, लेकिन सुख चैन नहीं जुटा सकते। तो महात्मा जी से उस सेठ ने और उस भीख मांगने वाले गरीब आदमी ने, दोनों ने पूछा, तो हुजूर हमको बताइए कि हमें सुख चैन कहाँ मिलेगा। तो गुरु महाराज ने कहा, जब तुम संसार की चिंता को त्याग कर अपने आप को परमात्मा को समर्पित करके सारी चिंताएं परमात्मा को समर्पित कर दोगे तो निश्चिंत हो जाओगे और सुख और चैन की कोई कमी नहीं रहेगी। कहना कितना आसान है। गुरु महाराज ने तो अपने गुरु महाराज को समर्पित कर दी थी, चिंताएं बिल्कुल मस्त मौला हो गए थे, कोई तकलीफ नहीं। आपको भी मस्त मौला हो जाना चाहिए। कैसे हो जाए? इतनी जिम्मेदारियां, पूरे परिवार का भार, घर में पत्नी, बच्चे, माँ बाप, समाज, हमें तो सब देखना है। हम निश्चिंत कैसे हो जाएं? मतलब अब तुम जब ठेकेदार बन गए, जिम्मेदार बन गए, तो चिंताएं अपने आप ही तुम्हें घेरने लग जाएंगी। केवल इस बात पर विश्वास नहीं कर पाए, यकीन नहीं कर पाए, भरोसा नहीं कर पाए कि गुरु महाराज ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारी चिंताओं को गुरु महाराज को सौंप दो। हुजूर वही करवाओ जो अच्छा है, हमसे खराब करवाओ ही मत। और हमें नहीं मालूम, जो चीज खास खास है वो हम आपको समर्पित करते हैं। तो खास खास चीज क्या है? संसार में क्या क्या चीज खास है? सबसे खास चीज है अंतःकरण। आपका मन सबसे खास है। मन बिन कहो भजन कैसे हो गए, आन बुझ बुझावो मोई। इस मन के बिना साधन भजन भी नहीं हो सकता। मन के हारे हार है और मन के जीते। रैदास ने कहा, जो मन चंगा तो कठौती में। अच्छा, गंगा कठौती में आ सकती है? मन चंगा, मन चंगा का मतलब यह है कि अगर तुमने मन की चंग मंग को जीत लिया। मन चंगा का मतलब मन तुम्हारा चंग मंग, मन स्थिर है ही नहीं। तो जब मन चंग मंग है, मन मतलब चंग मंग है, तो तुम्हारे बस में नहीं है। हर वक्त ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये लपक वो लपक। देने वाले ने पहले निश्चित कर रखा है इस वक्त तो तुम्हें ये चीज मिलेगी, तो भड़बड़ाना किस बात का, हाथ पांव ज्यादा मारना किस बात का। भगवान श्री कृष्ण से इसी बात पर चर्चा हुई कुरुक्षेत्र में।
तुम कहते हो कर्मण्य कर्माणि जिज्जि विशेषतम समा, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। बोलो हम कौन सा कर्म करें? तो उन्होंने कहा हमने कब मना किया, भला करो या बुरा, तुम जैसा भी कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान को। तो वैसा फल देना है, तुम अच्छा करोगे अच्छा देगा, बुरा करोगे बुरा देगा। और तुम जानते हो कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ऐसा कोई है संसार में जो ये नहीं जानता अच्छा क्या है बुरा क्या है? हम जान रहे हैं। अगर हम किसी की निंदा बुराई करते हैं तो गुरु महाराज ने इस बात के लिए मना किया था। एक पल भी नहीं मानते, मन मानता ही नहीं, ये आदमी बहुत बुरा है, ये आदमी बहुत अच्छा है। किसी की बुराई कर रहे हो, किसी की प्रशंसा कर रहे हो, जबकि वास्तविकता ये गुरु महाराज ने कहा था कि जब तुम दूसरे की तरफ उंगली उठाते हो, ये आदमी, तो थोड़ा गौर करिए, वो आदमी सिर्फ एक ही है जो अच्छा बुरा है। तो ये 3 उंगलियां बताती हैं कि तुम उससे 3 गुने ज्यादा बुरे हो। ये 3 तुम्हारी तरफ हो गई, उसकी तरफ तो एक ही गई। ये 3 कहती है तुम उससे ज्यादा 3 गुने ज्यादा बुरे हो। वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचता, तुम उसके बारे में सोचते हो, अपने बारे में सोचते हो। और ऊपर वाले के लिए बिल्कुल भी, ये अंगूठा किधर जाता है? तुम में 3 बुराइयां हैं, तुम उसके बारे में गलत सोचते हो, अपने बारे में अच्छा भी नहीं सोचते, और ऊपर वाले के लिए कभी चिंतन, उसमें तो एक ही बुराई है कि तुम्हारी कुछ समझ में आ गई है। लेकिन तुम में 3 बुराइयां हैं, उसके लिए बुरा सोचना, अपने लिए अच्छा नहीं सोचना, और परमात्मा का कभी चिंतन नहीं करना। तो अब आप समझ लीजिए कि यदि आपने किसी की निंदा बुराई की, उस कमबख्त ने हमारे घर में आग लगा दी। जब वो कमबख्त है, यानी उसके पास भक्ति नहीं है आग लगाने का, फिर भी तुम कहते हो कि उस कमबख्त ने हमारे घर में, अरे जिसके पास आग लगाने का वक्त होगा वही तो लगाएगा। जब वो कमबख्त है, कमबख्त लोग बहुत कम मिलेंगे, ज्यादा जिम्मेदार होंगे वही कमबख्त है, उनके पास भक्ति नहीं है। हमारे घर में आग लगा दी, वो आग लगाता रहा और हम कहाँ रहे? अरे वो लगाता रहा, हम बुझाते रहते, तो क्या हमारे घर में आग लग जाती? और वो हम खड़े होते, वो हमारे घर में आग लगा देता। इसका मतलब है लापरवाही हमारी, उंगली उठी, यानी हमारी 3 कमियां, हमने अपनी तीनों को नहीं देखा, उसकी एक कमी को देखते रहे और परमात्मा का चिंतन नहीं किया। गुरु महाराज ने कहा जब भी तुम्हारे ऊपर समय आए तो हमारी तरफ चित्त को ले जाओ, एक बार अंतर में हमारी छवि को देखो और अपनी बात को हमसे कहो। समय अपने आप तुम्हारे हिसाब से चलने लगेगा। मौज हुई गुरु महाराज की। 16 महीने संकल्प चला, केवल यही था कि संसार में जो प्राणी भोजन का आहार लेते हैं वो हम नहीं लेते। 16 महीने, मात्र 16 महीने। अभी नवरात्रे आएंगे तो कितने दिन व्रत रहोगे? अभी तो घट और गए हैं, 8 ही रह गए, उसमें 7 ही रखोगे। तो 7 दिन के व्रत में ये संकल्प लोगे कि संसार में जो लोग भोजन व्यवस्था करते हैं वो हम नहीं करेंगे, यही तो करोगे। लेकिन ये लगेगा कब 7 दिन हो जाए, कब हो जाए। इसका मतलब क्या है? निश्चय में दृढ़ता नहीं है, किसी तरह से समय कट जाए, किसी तरह से उस समय को पार कर जाए। इसका मतलब क्या है कि मन हमेशा इस बात में लगा रहता है कैसे मुझे 7 दिन कट जाए, हमारा काम पूरा। इसका मतलब है कि आप जबरदस्ती कर रहे हो अंतःकरण के साथ। प्रेम, श्रद्धा और विश्वास में कमी है। जब प्रेम, श्रद्धा और विश्वास सब एक साथ जुटकर काम करेंगे तो मालिक की दया अपने आप ही बरसने लग जाएगी। बहुत पहले भी चर्चा हुई थी, आज भी बताते हैं आपको। यही तो कहा था हुजूर महाराज, हम ये संकल्प करते हैं जब तक ये काम सही नहीं हो जाएगा तब तक हम आहार नहीं लेंगे। तो आज भी डायरी, कागज, कलम सब कुछ रखा हुआ है। आप देखकर ताज्जुब करोगे कि इतने में ऐसे कैसे हो गया, और ये आदमी आज तक निकल के भी कहीं नहीं गया। आपको यही मिले? कहीं गए तो नहीं, आश्रम छोड़कर तो नहीं गए। और ये भी कह दिया कि आश्रम छोड़कर तब जाएंगे जब आश्रम की जरूरत भर का काम पूरा हो जाएगा। नहीं तो लोग क्या कहेंगे, बाहर से भीख मांग मांग कर लाए, तब गुरु महाराज का ये आशियाना बनाया। जबकि आपसे ये कहा गया वो अखिल ब्रह्मांड का बादशाह है,
संसार के सभी खजाने, सभी नियामतें उनकी अपनी है। वो एक नजर कर देंगे, दौलत बरस जाएगी। बलबीर भैया नहीं है, वो ये कह रहे थे कि हमें लगता है कि एक दिन हुंडी बरसेगी। हमने कहा पता नहीं बरसेगी नहीं बरसेगी, लेकिन हमें लगता है गुरु महाराज की मौज जरूर बरसेगी। ये मौज ही तो बरस रही है।